Dear student, today I will discuss with you the consumer equilibrium with the help of indifference curve. इंडिफरेंस कर्व के द्वारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से होता है, हम इसके बारे में समझाएंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर क्या है। व्हेन ए कंज्यूमर परचेजेस सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव हिम द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब भी ऐसे वस्तुओं के दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को जब भी कंज्यूमर खरीदता है जो कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो उस समय वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। तो इसको अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस परचेजेज सच ए कॉम्बिनेशन of goods which gives him maximum satisfaction and he does not want to bring any change in it। ऐसी सिचुएशन की ओर संकेत करता है कि जबकि कोई भी कंज्यूमर अपनी दी गई इनकम से, दी गए रिसोर्सेज से ऐसे दो कॉम्बिनेशन खरीदता है, दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को खरीदता है जो कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर रहे होते हैं और वो उसमें कोई चेंज लाना नहीं चाहता, उसमें कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता, अर्थात वो संतुष्ट होता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको प्राप्त हो रहा होता है दो वस्तुओं के संयोग से। दैट इज नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें कुछ कंडीशन है आईसी कर्व के द्वारा, इंडिफरेंस कर्व के द्वारा किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या क्या कंडीशंस हैं। देयर आर टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। कंडीशन नंबर 1, बजट लाइन जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, इट शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट्स मीन्स टचिंग लाइन, छूने वाली रेखा जो केवल छू करके जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, उसको टचिंग लाइन भी हम कह सकते हैं। तो बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, जो बजट रेखा है वो बजट लाइन, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई निकलती होनी चाहिए, केवल टच करती हुई जाए, केवल उसको छू करके निकले। इसका सीधा मतलब है, इनडायरेक्ट रूप से हम ऐसे भी कह सकते हैं, बेसिक कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर जो हमेशा गिरती है, ये माइनस का निशान है इससे पहले। पी एक्स अपॉन पी वाई मस्ट बी इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो एक्स वाई है इसके बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। और ये जो साइन है बीच में माइनस का निशान है, इट मीन्स एम आर एस इज परमानेंटली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज होती है। तो पहली कंडीशन हुई बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए वो इसी से रिलेटेड है, जो इसको नंबर 2 है। इसमें जो इंडिफरेंस कर्व है इट शुड बी कन्वेक्स, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कनकेव होता है दूसरा कन्वेक्स होता है। इस तरीके से इसकी जो शेप है वो इस टाइप से होनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स, जैसे बना हुआ है ये जो शेप है दैट इज नोन एज द कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन ये होता है जीरो की साइड में, इस तरफ ये कन्वेक्स का आकार हो, ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो वहाँ पर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। व्हेन एम आर एस एक्स वाई फॉल्स कंटिन्यूसली, ये पहले ही मैं बता चुका है, एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन लगातार जहाँ गिरती जाती है, पिछली वाली वीडियो में समझा था एम आर एस क्यों गिरती है, वो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। दो वस्तु हैं एक्स कम्युनिटी एंड वाई कम्युनिटी, दीज आर द टू गुड्स एंड ए बी लाइन इज द प्राइस लाइन। जो बीच में जो ए बी लाइन है वो प्राइस लाइन है, कीमत रेखा जिसको हम कह सकते हैं ए बी लाइन। अब उसके अकॉर्डिंग देखें, ये जो ए बी लाइन है यहाँ पर बीच में ये इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3 ये बने हुए हैं। इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, नीचे एक्स कम्युनिटी, दूसरी तरफ वाई कम्युनिटी। अब इसमें जो दो कंडीशन बताई, सबसे पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये टेंजेंट होनी चाहिए। ये जो लाइन है
ये देखो IC फर्स्ट, IC सेकंड, IC सेकंड से टच करती हुई जा रही है। बजट लाइन शुड बी टेंजेंट, ये रहा है, ये इससे छू करके निकल रही है। जो केवल इसको टच करके निकल रही है वो पॉइंट है R पॉइंट, क्योंकि यहाँ दो जगह ये इसको काट रही है, Q पॉइंट Q और पॉइंट S यहाँ पर क्रॉस करके जा रही है, लेकिन केवल इसको छू करके निकलना है। IC टेंजेंट टू द बजट लाइन, IC कर बजट लाइन को केवल टेंजेंट करे, केवल स्पर्श करे, केवल छू करके निकले। तो ये सिर्फ R पॉइंट पे ऐसा हो रहा है जहाँ पर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन नंबर 2 जो थी वो थी इट शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं तुम, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसकी तरफ कन्वेक्स भी है। ये जो आकार है इसका जो शेप है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये कन्वेक्स है, इस टाइप से जो बनी हुई है कन्वेक्स बोलते हैं इसको। सो बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड एट पॉइंट R। सो पॉइंट R विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, R पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा जहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। इसमें नीचे जो लिखा है अब इसको देख भी सकते हैं, R इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, R को इक्विलिब्रियम पॉइंट माना गया है। वेयर बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, दोनों कंडीशन जहाँ पूरी हो रही हैं। हियर IC2 टेंजेंट प्राइस लाइन एट पॉइंट R, IC2 ये है, ये इसको छू करके निकलती है पॉइंट R पर। द कंज्यूमर बाइज OX अमाउंट ऑफ X कम्युनिटी एंड OY अमाउंट ऑफ Y कम्युनिटी। इधर देखें, इस पॉइंट पर अगर देखें X कम्युनिटी OX खरीदेगा वो, ये OX है, और Y कम्युनिटी OY ये Y कम्युनिटी खरीदेगा। तो दोनों यहाँ पर इतनी अमाउंट वो खरीदेगा। एनी अदर पॉइंट, नेक्स्ट, एनी अदर पॉइंट लाइक Q और S, ये यहाँ पर Q है ऊपर और ये S है, Q और S दो पॉइंट और बने हुए हैं IC1 पर, ये देख सकते हो इसमें डायग्राम में ध्यान से। Q और S कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑप्टिमम पॉइंट, इसको आदर्श बिंदु नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दे लाई ऑन द लोअर डिफरेंस कर्व, वे निम्न स्तर के IC कर्व पे हैं। हायर द IC कर्व हायर विल बी सेटिस्फैक्शन, लोअर द IC कर्व लोअर विल बी सेटिस्फैक्शन। तो ये क्योंकि नीचे के संतुष्टि स्तर पर है इसलिए इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ नहीं मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी पॉइंट R पे, IC कर्व IC1 यहाँ तक। उसके बाद इसमें जो कंडीशन दी हैं, बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड एट पॉइंट R। कंडीशन नंबर 1, MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। यहाँ पर दोनों पूरा हो रहा है R पॉइंट पे। MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y दोनों इक्वल हैं। इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो MRS के बराबर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY के इक्विवेलेंट होता है, और ये वहीं होगा जहाँ ये टचिंग लाइन होगी। कंडीशन नंबर 2, IC टेंजेंट प्राइस लाइन इन कन्वेक्स फॉर्म, ये कन्वेक्स है, अभी मैंने जैसा बताया ये कन्वेक्स फॉर्म है। कनकेव ये होता है, जो पहले लेसन में बताया था ये कनकेव होता है, लेकिन यहाँ पर जो फिगर है ये कन्वेक्स है। तो इस तरीके से बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इसमें बता बाकी में क्यों नहीं हो सकता, जो बाकी पॉइंट हैं एक बार ध्यान से समझ लें। इसमें 3 पॉइंट है, Q और S। Q और S जो पॉइंट है वो लोअर IC कर्व पे है, लोअर IC कर्व गिव्स लोअर सेटिस्फैक्शन, हायर IC कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। अब पॉइंट एक और बचता है पॉइंट K, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये उसकी जेब में इतने पैसे है ही नहीं, हैं 1000 रुपये और 1500 की चीज़ खरीदने चला, कैसे खरीदेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। R पॉइंट उसकी सीमा रेखा के बाहर है, इनकम की पहुंच के बाहर है, इस लाइन से बाहर है। ये प्राइस लाइन है उसकी ए बी प्राइस लाइन से जो ऊपर पड़ेगा इसका मतलब उसकी इनकम इतनी नहीं है। तो इसलिए R ये जो K पॉइंट है यहाँ से भी नहीं खरीद सकता हो, ये भी परचेज नहीं कर सकता। Q और S इसलिए नहीं परचेज करेगा क्योंकि लोअर सेटिस्फैक्शन देते हैं। अल्टीमेटली एक ही बचा R, तो R पॉइंट पर द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, जहाँ पर वो X की OX कम्युनिटी परचेज करेगा, Y की OY कम्युनिटी परचेज करेगा। एंड वेयर बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, इट मीन्स द प्राइस लाइन और द बजट लाइन IC curve tangent to the budget line. And condition number 2, IC tangent price line in convex form, convex to the point of origin. So both the conditions are fulfilled here. So consumer will be in equilibrium at point R.
दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।